हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सायराज एजुकेशन। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th के लिए बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सेकेंड टर्म एग्ज़ाम का पेपर। ठीक है, ये आपको रहेगा फॉर 80 मार्क्स के लिए और टाइमिंग रहेगा आपको 3 इयर्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1A, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन एंड रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन 1A क्या है, यानी आपको यहाँ पे क्वेश्चन 1 है जो पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा 20 मार्क के लिए। ठीक है, 20 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव और उसके बाद आपको सम स्टार्ट होंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो वो मैं पूरा आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस तरह से पेपर रहेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना। ओके, तो स्टार्ट करते क्वेश्चन 1A, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन एंड री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और रहेगा कितने के लिए, 5 मार्क्स के लिए। तो आपको किस तरह से इसको लिखना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैंक गिव्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू डैश अकाउंट होल्डर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को उठाना और यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन कौन से हैं? फर्स्ट है ए सेविंग्स, बी रिकरिंग, डी करंट और डी फिक्स्ड। ठीक है, तो ए बी सी डी इसमें से आपको 4 में से एक उठाना। तो अभी यहाँ पे क्या पूछा है कि बैंक गिव्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, तो बैंक किसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है, सेविंग को, रिकरिंग, करंट या फिक्स। तो किसको देती है वो, करंट अकाउंट होल्डर को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये पूरा सेंटेंस आपको लिखना है, बैंक गिव्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू, यहाँ पे लिखना है करंट अकाउंट होल्डर। इस तरह से पूरा स्टेटमेंट लिखना है, तब जाके आपको 1 मार्क्स मिलेंगे इसके। क्लियर है ये? ठीक है, इस तरह से सब सेंटेंस इस तरह से लिखना है और आंसर लिखना है। ओके, सेकंड है डेप्रिसिएशन इज चार्ज ओनली ऑन डैश असेट्स। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है, तो फर्स्ट है फिक्स्ड, सेकंड है करंट, सी है नॉन परफॉर्मिंग और डी फिक्टिशियस। तो इसमें से कौन सा आंसर आता है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ओनली ऑन फिक्स असेट्स। ओके, किस पे होता है वो, फिक्स असेट्स पे। तो यहाँ पे लिखना है फिक्स्ड और असेट्स तो है, तो ये हो गया सेकंड। थर्ड है इफ ट्रांजेक्शन इज टोटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स इट इज कॉल्ड। अगर ट्रांजेक्शन टोटली ओमिटेड होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल या एरर ऑफ कमीशन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ओमिटेड, तो क्या हो गया ये, एरर ऑफ ओमिशन। ओके, फोर्थ है क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच इज डैश। तो मोर, लेस, जीरो या इक्वल। आपको अगर प्रैक्टिकल सम भी आपने किए रहेंगे परफेक्टली तो आपको ध्यान में रहेगा कि क्लोजिंग स्टॉक की जो कॉस्ट रहती है, ठीक है, तो वो उसको हम किस पे लेते हैं। लाइक यहाँ पे आपको क्या बोला, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस। 2 प्राइस आपको मोस्टली दिए रहती है, एडजस्टमेंट में ही रहता है ये क्लोजिंग स्टॉक का। ठीक है, तो आपको कौन सी कॉस्ट लेनी है, यानी कि कौन सी वैल्यू लेनी है, कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे किस तरह से लेते हैं हम, चूज करते हैं। अभी यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, मोर, लेस, जीरो और इक्वल। तो जो सबसे कम रहेगी यानी कि लेस वाली। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच इज लेस। ओके, विच इज लेस। फिफ्थ है द डिफरेंस बिटवीन असेट्स एंड लायबिलिटी इज कॉल्ड। ओके, द डिफरेंस बिटवीन असेट्स एंड लायबिलिटी क्या कहते हैं इसको हम, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इनकम या एक्सपेंसेस। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कैपिटल। द डिफरेंसेस बिटवीन असेट्स एंड लायबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल। ओके, नाउ आगे क्वेश्चन 1A कंप्लीट हुआ फॉर 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब स्टार्ट हो रहा है हमारा क्वेश्चन 1B। ये भी कितने मार्क्स के लिए रहेगा, आपको फॉर 5 मार्क्स के लिए। ओके, तो बी क्या है यहाँ पे, राइट अ वर्ड, टर्म और फ्रेज विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या लिखना है आपको, वर्ड, टर्म और फ्रेज। ठीक है, यहाँ पे भी आपको सेम फॉलो करना है, क्या कि पहले क्वेश्चन लिखना है उसके बाद उसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन विथ आंसर लिखना है, ध्यान में रखना, तो आपको फुल 1 मार्क्स मिलेंगे इसके। ओके, तो क्या है यहाँ पे, और ऐसे ही आपको इंस्ट्रक्शन चाहिए या अच्छे से आपको स्टडी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करना ताकि दूसरे को भी हम हेल्प कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, अभी सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग नॉर्मली सुटेबल टू स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला यहाँ पे, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग नॉर्मली सुटेबल टू
स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, आपने पढ़ा ही रहेगा डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो जो स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है अकाउंटिंग सिस्टम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम। ओके, सिंगल एंट्री सिस्टम। सेकेंड है वैल्यू ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, वैल्यू ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो इसको किस तरह से रिकॉग्नाइज करोगे आप, लाइक आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे पहले क्या लिखते हो, ओपनिंग स्टॉक, ये तो ओपनिंग हो गया ना। ठीक है, फिर कौन सी चीज़ें आती है यहाँ पे, लाइक यहाँ पे आता है आपका सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं हम, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे क्या बोला, एट द एंड ऑफ द ईयर, तो एट द एंड कौन सा रहता है, क्लोजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, आंसर हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। थर्ड है अकाउंट्स टू विच डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, अकाउंट टू विच डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इज ट्रांसफर, तो कौन से अकाउंट में हम ट्रायल बैलेंस ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अकाउंट टू विच डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस ट्रांसफर, तो वो रहता है आपका सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट। फोर्थ है अ कंटिन्यूस ग्रेजुअल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स असेट्स, क्या बोल सकते हैं उसको हम, कंटिन्यूस ग्रेजुअल और परमानेंट जो रिडक्शन होता है वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डेप्रिसिएशन। ओके, डेप्रिसिएशन। फिफ्थ है अ बुक मेंटेन बाय ट्रेडर टू रिकॉर्ड बैंकिंग ट्रांजेक्शन, अ बुक मेंटेन बाय ट्रेडर टू रिकॉर्ड बैंकिंग ट्रांजेक्शन, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कैश बुक। ओके, क्या है वो, कैश बुक। ओके, ये कंप्लीट हुआ 5 मार्क्स के लिए। नाउ सी कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, यानी ए बी मिला के 10 मार्क हुआ। ठीक है, अभी आगे है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये भी कितने मार्क्स के लिए रहेगा, फॉर 5 मार्क्स के लिए। ओके, फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक इज डैश इन पासबुक। ठीक है, तो क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक, ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक, तो पासबुक में कौन सी साइड लिखते हैं, तो यहाँ पे होता है इज डेबिटेड इन पासबुक। ठीक है, क्या हो जाएगा, इन डेबिटेड इन पासबुक। सेकेंड द अमाउंट स्पेंड, और ध्यान में रखना फुल सेंटेंस लिखना है, सिर्फ आंसर मत लिखो। ठीक है, फुल स्टेटमेंट लिखो। ओके, सेकेंड है द अमाउंट स्पेंड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज अ डैश एक्सपेंडिचर, द अमाउंट स्पेंड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। ठीक है, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, मशीनरी, तो ये क्या हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, नाउ थर्ड एरर्स आर कॉज्ड ड्यू टू डैश रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, एरर क्यों कॉज होते हैं, तो ड्यू टू रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, रॉन्ग। ठीक है, एरर्स आर कॉज्ड ड्यू टू रॉन्ग रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। फोर्थ है ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू, ग्रॉस प्रॉफिट किस में मिलता है हमें, ये आपको पता है फाइनल अकाउंट्स का है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हमें किस में मिलता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, और वहाँ पे जो मिलता है वो ट्रांसफर कहाँ पे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जिसको हम ट्रांसफर किस में करते हैं, बैलेंस शीट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट जो किस में मिलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, तो किस में ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, लास्ट है आपका यहाँ पे, ये सॉरी है फिफ्थ है ये। ओके, क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी क्लोजिंग असेट्स लेस क्लोजिंग लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग असेट्स आपको दिया है ₹10,000 माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटी यहाँ पे दिया है 5,000, तो क्लोजिंग कैपिटल कितना हो जाएगा, कितना होगा, यहाँ पे माइनस है तो 10 - 5, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा आपका 5,000। ओके, नाउ डी जो ऑब्जेक्टिव के लिए आपका लास्ट रहेगा, ये 5 मार्क्स के लिए 15 मार्क्स कंप्लीट हुआ नाउ, और 5 मार्क्स यानी क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आंसर इन 1 सेंटेंस, अभी क्या बोला यहाँ पे, आंसर इन 1 सेंटेंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है,
वाई इज बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रीपेड, ठीक है। तो बैंक BRS क्यों प्रिपेयर करते हैं, तो BRS क्यों प्रिपेयर करते हैं, तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट BRS ओके इज प्रिपेयर्ड टू एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करता है, कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट, ओके, कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द बैलेंस शोन बाय द कैश बुक अंडर बैंक कॉलम एंड द बैलेंस शोन इन द पासबुक, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस रहता है उसको हम रेक्टिफाई करने के लिए क्या प्रिपेयर करते हैं, BRS प्रिपेयर करते हैं। अगर इस तरह से भी लिखा तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे, ठीक है। नाउ सेकंड है व्हाट इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, ओके। तो यहाँ पे किसका आपको फॉर्मूला पूछा है, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला आपको लिखना है और स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए तो डेप्रिसिएशन पर एनम इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है, माइनस स्क्रैप वैल्यू, ये फुल फॉर्म में लिखना है, हाँ आपको ध्यान में रखना, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स, ओके, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स, और ब्रैकेट में अगर यहाँ पे लिख दिया इन ईयर तो चलेगा, इन ईयर्स, ओके। ये फुल फॉर्म में लिखना है पूरा, ओके। नाउ थर्ड है what is meant by rectification of error, okay, what is mean by rectification of error, okay। तो यहाँ पे क्या बोला, rectification of error क्या है, तो from the books of account when errors are identified, ठीक है। रेक्टिफिकेशन यानी रेक्टिफाई करना यानी आइडेंटिफाई करना आपको कि कौन सी मिस्टेक है, ठीक है। तो फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन एरर्स आर आइडेंटिफाई टू कंफर्म एक्यूरेसी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स and entries are passed to rectify that error, it is known as the rectification of error, okay। फोर्थ है state the meaning of final account। अब फाइनल अकाउंट क्या है, आपको पता है फाइनल अकाउंट में कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। होप्स ऑफ फाइनल अकाउंट 11th में जो आप करोगे उसको आपको याद रखना है फॉर 12th के लिए भी, ठीक है, क्योंकि आपका बेस है, तो इसको इस चैप्टर को आप वैकेशन में भी करते रहना प्रैक्टिस, ताकि आपको 12th अच्छे से जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, स्टेट द मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स, तो फाइनल अकाउंट्स यानी, तो फाइनल अकाउंट्स आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या है ये, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच कंफर्म एंड एक्सप्लेन वर्किंग रिजल्ट्स मीन्स प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ बिजनेस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ओके। नाउ फिफ्थ है विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जनरली फॉलो सिंगल एंट्री सिस्टम। अगर आपको याद है तो हमने इसका आंसर ऊपर भी देख लिया, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जनरली फॉलो सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपको पेपर में ही कितने आंसर्स मिल जाते हैं, तो एक बार जरा नजर घुमा लेने का, ठीक है, पूरे पेपर पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जनरली फॉलो सिंगल एंट्री सिस्टम, अ स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विथ लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, विथ limited number of transactions and very few assets and liabilities generally follow the single entry system, okay। तो ये 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। नाउ मैं आपको पूरे प्रैक्टिकल्स पेपर्स, ठीक है, दिखा देती हूँ कि इस टाइप के सम्स आ सकते हैं, आप चाहे तो दूसरे सम्स भी कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, अभी मैं आपको पूरा पेपर दिखा देती हूँ और इसके आंसर्स आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। अगर नहीं समझता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड कर सकते हो, ठीक है, कि आइए समझाओ, ठीक है। क्या है अभी क्वेश्चन 2, ये 10 मार्क के लिए रहेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, BRS का है ये, ठीक है। तो सम देख लो ये क्या है अभी, ओके। डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक, यहाँ पे आपको डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक दे दिया, तो आपको डिफरेंस ढूंढना है एज पर द पासबुक, ठीक है। इस तरह से ये सम कंप्लीट करना है, ये 10 मार्क के लिए। उसके और में from the following details find out the bank balance as per the cash book of Mr. Anurag as on 30 June 2019। फर्स्ट क्या बोला है, बैंक बैलेंस एज पर द पासबुक। अब और में क्या दिया है, BRS का ही है, वहाँ पे बोला है कि बैंक बैलेंस एज पर द पासबुक, तो यहाँ पे आपको एज पर द पासबुक दिया है, तो डिफरेंस आपको मिलेगा एज पर द कैश बुक, ओके। तो इस तरह से ये 2 सम आपको पूछे गए हैं BRS के, ओके, जो 10 मार्क के लिए रहेगा। क्वेश्चन 3, ट्राई बैलेंस ऑफ अमिताभ डिडंट एग्री, Amitabh put the difference to suspense account subsequently allocated the following errors। तो ये हो गया आपका rectification of error, ठीक है। तो ये
इसमें आपको सस्पेंस अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपने जो भी जर्नल एंट्री प्रिपेयर की उसके बाद सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो ये आंसर्स आपको आपकी टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। अगर फिर भी नहीं समझता तो मैंने आपको पहले ही बोला कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको ये जो भी सम करवाना है वो करवा दूंगी। ओके, उसके और में भी सेम वापस वही है, यानी कि rectification of error. The trial balance of Sri Kisorilal didn't agree and difference of debit balance of rupees 620 was temporarily transferred to suspense account. Later on, following errors were located. Give the journal entries to rectify the following errors and show the suspense account. Here also आपको क्या करना है, रेक्टिफाई करनी है, इसके लिए जर्नल एंट्री एंड सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 भी हो गया 10 मार्क के लिए। नाउ क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र जनरल स्टोर 2019 अप्रैल 1। नरेंद्र कमेंट्स बिजनेस विद कैश रुपीज 80,000। तो ये आपका जर्नल एंट्री का आपको पता है, जैसे कि सेमेस्टर में लास्ट सेमेस्टर का, ठीक है, लास्ट सेमेस्टर का थोड़ा बहुत हम रखते हैं पेपर में। तो ये आपको 8 मार्क्स के लिए लास्ट सेमेस्टर का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपकी जर्नल एंट्री वाले चैप्टर 3 में से, ओके। और उसके और में है डबल एंट्री सिस्टम का। क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट अंडर पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। तो जर्नल एंट्री के और में डबल एंट्री, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ आपको क्या करना है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ठीक है ना। ये तो अभी आपको पता है, इजी 8 मार्क्स डायरेक्ट ले लोगे। यहाँ पे आपको बॉक्स बनाना है पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ठीक है। इसके लिए अभी यहाँ से आपको ढूंढना है कि कैश अकाउंट किस में जाता है। तो कैश अकाउंट किस में जाता है, रियल में, यहाँ पे लिख दिया। समझ में आया, ठीक है। इस तरह से यहाँ से उठा के खाली डालना है, जैसे कि रोहित अकाउंट, तो रोहित अकाउंट किस में जाता है, यहाँ पे पर्सनल में। इस तरह से सिर्फ लिखना है आपको ये, इसके 8 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। ओके, तो क्वेश्चन 5 क्या अभी, आदित्य कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज डिस्क्लोज। कितने मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए। तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम, ये तो चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है। तो आप इसको कर पाओगे। फिर भी बोला है आपको नहीं आता है तो पूछो जरूर। तो सिंगल एंट्री सिस्टम का ये सम है। यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट, ओपनिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है और उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, ओके। क्वेश्चन 5 10 मार्क के लिए। और में भी आपको वही सम है, ठीक है, यानी कि सिंगल एंट्री का ही है। तो ये भी आपको सेम इसी तरह से 2 इन्फॉर्मेशन रहेगा। 1 अप्रैल 2017, 31 मार्च 2000, यानी कि ओपनिंग क्लोजिंग। यहाँ पे भी आपको सेम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। इस तरह से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन 6 है 10 मार्क के लिए। इसमें और में कुछ नहीं रहेगा, जो है आपका डेप्रिसिएशन का सम, ठीक है। क्या बोला यहाँ पे कि प्रभु ने एंड सन्स कोल्हापुर मेड फर्नीचर फॉर देयर ओन ऑफिस ऑन 1 अक्टूबर 2015। फॉर दिस दे हैड स्पेंट ₹72,000 ऑन मटेरियल एंड ₹32,000 ऑन वेजेस। इस तरह से पूरा समय। फिर बोला है एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ फर्नीचर इज टू बी 10 years एंड एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू। मैंने आपको अभी ही उसका फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला लिख के यहाँ पे आपको सम सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या प्रिपेयर करना है, यहाँ पे शो द फर्नीचर अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 years, ओके। तो फॉर द 4 year के लिए आपको यहाँ पे पूरा आपको फर्नीचर अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट ये प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके पहले वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी, तब जाके ये सॉल्व कर पाओगे, ओके। तो ये 10 मार्क के लिए, इसमें और में कोई नहीं। क्वेश्चन 7 जो रहेगा लास्ट आपका, ये भी रहेगा आपको 12 मार्क्स के लिए, ठीक है। फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस ऑफ विजय ट्रेडर्स। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट and profit and loss account for the year ended 31 March 2018 and balance it as on that date, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या प्रिपेयर करना है, ये हो गया आपका फाइनल अकाउंट का। इसके भी और में कोई सम नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये 12 मार्क्स के लिए आपको मैंने पहले भी बताया कि ये चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करते रहना, वैकेशन में भी कंटिन्यू रखना। इस चैप्टर पे आपको 4-5 चैप्टर जो 12th में है, अगर इसका आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो आप 12th में आसानी से 4-5 चैप्टर इस पे कर पाओगे, ठीक है। तो अभी इसमें तो इजी है, आपको क्या प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। तो यहाँ से आपको खाली उठा के उसमें सेग्रीगेट ही करना रहता है, विथ एडजस्टमेंट रहेगा ही। तो ये था पेपर सेकेंड टर्म का, ठीक है। होप्स आपको समझ में आया किस तरह से क्या करना है, अच्छे से सॉल्व करना है पेपर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। और हो सके तो शेयर करना, ताकि सबको ही उसका फ़ायदा मिले, ओके। बाय बाय, थैंक यू।